अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए सबसे पहले अक़ीदत व महब्बत में दूर कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत समय बज़्म हिदायत कौनैन के वाली ताजदार अरब व अजम हुज़ूर अहमदी मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार शाहाना में दुरूद पाक का नज़राना पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। वो है बेमिसाल दनी चेशक हसनत जमी व खिसालिही। ये देख लें तो पढ़े मलक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का बेपनाह फजल व एहसान है कि उसने हमें और आपको इस अजीम महफिल मिलाद पाक में शिरकत की सआदत बख्शी। अगर उसकी तौफीक ना हो तो कोई एक मरतबा उसका ज़िक्र, उसका नाम नहीं ले सकता। ये उसका करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे दीदो, ये मिलाद पाक की महफिल बहुत बाबरकत महफिल होती है। इसमें दुरूद शरीफ भी पढ़ाई जाती है और नात ख़वानी भी होती है। मेरे दीदो, दुरूद शरीफ के ताल्लुक़ से चंद बातें आप जो है समाप्त कर लें, इस नीयत से कि हम भी इंशाअल्लाह रहमान जो है दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि इसको सूफिया इकराम ने बकसरत इस पर अमल किया है। बहुत सारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के बारे में जब उनके अमल के बारे में देखा गया तो पता चला है कि कोई ऐसा अल्लाह का वली है, ऐसा बुज़ुर्ग है कि 5000 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। कुछ लोग 10,000 मरतबा। यहाँ तक कि इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में, जो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हैं, वो 40,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ते थे दुरूद शरीफ। 40,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ते थे। इससे बहुत ऊंचा मकाम होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महबूब रब्बुल आलमीन है, उनकी ख़ास तवज्जो हो जाती है कि ये मेरा आशिक है। ये बहुत बड़ी दौलत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनैन के वाली मुस्तफ़ा जाने रहमत तवज्जो फरमा दें और कह दें कि ये मेरा बहुत बड़ा आशिक है। इससे बड़ी दौलत हो ही नहीं सकती मेरे दीदो। और वो सब कुछ जानते हैं, कौन कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, कौन सलाम पढ़ता है, सब जानते हैं। यकीनन सहंसा भाई के मकान में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, यहाँ नात ख़वानी हुई, दुरूद शरीफ पढ़ी गई, सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और जानते हैं। उसकी बहुत सारी दलीलें हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ आपको, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हैं। दिल्ली में इनका मज़ार पाक है, महरौली शरीफ में। ये रोज़ाना बाद नमाज इशा 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। कितनी मरतबा? 3000 मरतबा रोज़ाना बाद नमाज इशा पढ़ते थे। इनका मामूल था। लेकिन ऐसा हुआ कि उनकी शादी हुई। जब शादी हुई तो मेहमानों की
मसरूफियात में और भी तमाम लवाज़मात की मसरूफियात के सबब 3 दिन दुरूद पाक का पढ़ना नागा हो गया। यानी 3 दिन वो रात में इशा बाद ना पढ़ सके, सिर्फ 3 रोज़ हुआ था। और उसी महरौली शरीफ में दिल्ली में उन्हीं की गली में एक दरवेश रहा करते थे, एक अल्लाह वाले दरवेश रहा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और कहा कि ऐ फला कुतुबुद्दीन को मेरा सलाम कह देना, कुतुबुद्दीन को जाके मेरा सलाम कह देना। तो कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जाके सलाम कहूँगा तो उम्मीद तो है, यकीन तो है कि वो यकीन कर लेंगे। ये इस बात का मुझे यकीन तो है कि वो यकीन कर लेंगे कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहलवाया है। लेकिन या रसूलुल्लाह कुछ सनद भी चाहिए, कुछ दलील भी चाहिए, ताकि अगर वो पूछ भी लें कि इसकी क्या दलील है, क्या सनद है, क्या सबूत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सलाम कहा है। तो कहा कि अगर ऐसी बात है तो सुन ले, कह देना जब वो सनद मांगेगा, सबूत मांगेगा, जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब सबूत मांगेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सलाम कहा है, तो उसके लिए कह देना कि 3 दिन से दुरूद पाक का पढ़ना तूने नागा कर दिया है, जो रोज़ाना बाद नमाज इशा 3000 मरतबा पढ़ा करता था, जो रोज़ाना 3000 मरतबा बाद नमाज इशा जो दुरूद पाक पढ़ते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अब वो नागा हो गया है शादी की मसरूफियात की बुनियाद पर, तो वो तुरंत यकीन कर लेंगे। कहा ठीक है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँख खुली जब इनकी, जब उनके पास गए, सलाम किया, जवाब मिला। कहा कि एक मैं खुशखबरी लेके आया हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम भी लेके आया हूँ। कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम? कहा हाँ, आज रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि कुतुबुद्दीन को जाके कह देना कि सलाम जो है, आका जो है सलाम अर्ज कर रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं, सलाम कबूल कर लें। तो कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन इसकी क्या दलील है? कहा उसकी दलील ये है कि तुम रोज़ आना, जबकि कोई नहीं जानता था, वो फरमाते हैं कि कोई नहीं जानता था, अल्लाह और मेरे दरमियान वो राज था, मैंने कभी किसी को बताया नहीं था कि मैं इशा के बाद रोज़ाना 3000 मरतबा अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ। ये अल्लाह और मेरे दरमियान एक राज था, मैंने कभी किसी से अर्ज नहीं किया था। तो कहा कि जो रोज़ाना आप इशा के बाद 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो 3 दिन से नागा हो गया। तो फ़ौरन वो रोने लगे। कहा कि वाकई में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो जवाबन तो खामोश थे, लेकिन जब मैंने नागा किया तो सलाम आ गया, मेरे आका का सलाम आ गया। यानी गुलामों पर कितनी तवज्जो करते हैं मेरे आका। तो मेरे दीदो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं। जो ये जानते हैं कि वो नहीं जानते, उन्हें भी जानते हैं। जो ये कहते हैं कि वो हुजूर कुछ नहीं जानते, उन्हें भी जानते हैं। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं। मेरे दीदो, महरौली शरीफ में एक और मज़ार है, जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो उनका वाक़या ये, वो गज़नी के थे। अफ़गानिस्तान में एक इलाका है गज़नी, जहाँ के महमूद गज़नवी थे, वहाँ के थे वो। लेकिन उनका मज़ार यहाँ पर है। उसकी वजह क्या है? वो जो है एक पीर व मुर्शिद की तलाश में थे। वो सोच रहे थे कि कोई मुझे पीर व मुर्शिद मिल जाए, और बहुत मुत्तकी परहेज़गार थे और बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। तो उनके ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा कि ए जलालुद्दीन, तू इस नौजवान से क्यों नहीं मुरीद हो जाता, इस नौजवान से क्यों नहीं मुरीद हो जाता। और वो नौजवान जो थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, वो दिल्ली में हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़कर उनके हाथ में दे दिया और कहा कि तू इसको मुरीद कर ले, ख्वाब ही में। और ये गज़नी का मामला है, अफ़गानिस्तान का मामला है। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये दिल्ली में है। और अभी उस वक्त सिर्फ अभी उनकी उम्र 17 या 18 साल की थी।
अभी बिल्कुल नौजवान थे। तो उनकी जब आँख खुली जलालुद्दीन की आँख जब खुली तो कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ इनकी उस नौजवान के हाथ में दिया, आखिर में वो नौजवान कौन है, अब मैं उन्हें कहाँ तलाश करूँ। बहरहाल जब गौर फिक्र किया तो पता चला कि वो जो है दिल्ली में है, हिंदुस्तान में है। वहाँ से गजनी से चलकर हिंदुस्तान आए, दिल्ली आए। तलाश करते 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 जैसे ही नज़र पड़ी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानकाह में कुछ मुरीदों के साथ में जलवागर थे, तशरीफ़ फरमा थे, वाज़ व नसीहत की महफिल थी। अभी नौजवान ही हैं ये, और वो ज़ईफ़ हो चुके हैं। जो गजनी से आए हैं, जलालुद्दीन उनका नाम है, वो ज़ईफ़ हो चुके हैं, अभी ये नौजवान हैं। जब आए महफिल में तो बैठ गए, अदब से बैठ गए। इतने में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो आए, करीब आए तो कहा कि मुझे मुरीद कर लो। जब करीब बुला लिया, अब वो कुछ कह रहे जलालुद्दीन साहब कि मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ हजरत, गजनी से आया हूँ। तो कहा मुरीद कर लूँ तुझे? अरे मुरीद तो मैंने तुझे गजनी ही में कर दिया था, जिस रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था, मैंने तो तुझे उसी रात में मुरीद कर लिया था। अब देखो एक ख्वाब की बात है, जलालुद्दीन साहब ने ख्वाब देखा अफगानिस्तान में। ये देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में है, इन्होंने कहा मैंने तो तुझे उसी रात मुरीद कर लिया था जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा हाथ मेरे हाथ में थमा दिया था। तो मेरे अजीजों, सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, और उनके फैज़ान के ख़जाने से, इल्म गैब के ख़जाने से जो सूफिया कराम होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, यही हकीकत में नायब रसूल होते हैं। इनको भी बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है। तो जितना ही जो उनसे करीब होगा वो उतना ही बड़ा आलिम होगा, वो उतना ही ज़्यादा इल्म वाला होगा, उतना ही जो उनसे जितना करीब होगा उतना ही वो रुतबे वाला होगा, मकाम और मर्तबा वाला होगा। और उसकी नज़र से उतना ही जितना उनके करीब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उतना ही सब कुछ दुनिया में जो राज की बातें हैं उन पर उतनी ही वो आया हो जाएंगी, वो वाज़ेह हो जाएंगी। एक मरतबा और जी लगा के दूसरी ये बातें मैंने इसलिए बताई कि सूफिया किराम फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुरबत पाने का, उनसे करीब होने का बेहतरीन नुस्खा ये है, बेहतरीन नुस्खा ये है, ये आजमूदा नुस्खा है बुजुर्गों का कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहे तो ये दुरूद शरीफ जो है कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह रहमान फिर उसकी बरकतें खुद वो देखेगा अपनी आंखों से। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा अगर नहीं पढ़ सकते, 3000, 40,000, 10,000, तो कम से कम जो है 313 मरतबा पढ़ लें, ये भी कसरत में आता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा कल बरोज़े क़यामत वो मेरे ज़्यादा करीब होगा। और एक जगह और है कि मैं उससे मुसाफा भी करूँगा। ये कितनी बड़ी दौलत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मुसाफा करने मेरे अजीज़ों, बस ये समझो कि उसका बेड़ा पार है, उसकी आखिरत संवर गई, उसकी ये ज़िंदगी जो है बामकसद गुजरी, वो कामयाब हो गया, कामरान हो गया। उससे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं, और उससे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं। हिम्मत तो और जी लगा के दूसरी पढ़ने मेरे दीदों, देखिए ये महीना जो है ये शाबानुल मुअज़्ज़म का यानी अज़मतों वाला महीना है। इसके पहले का जो महीना था वो रजब का महीना था, और जो आने वाला महीना है वो रमज़ान शरीफ का महीना है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है। गौर से सुनिएगा, रजब अल्लाह का महीना और शाबानुल मुअज़्ज़म ये मेरा महीना है। यानी इस महीने को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी ज़्यादा निस्बत है कि सरकार ने फरमा दिया कि ये मेरा महीना है। जो इस महीने में
जो इस महीने में ज़्यादा इबादत करेगा, ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, वो गोया कि इशारे में फरमा रहे हैं कि वो मेरा हो जाएगा। जिस तरह से ये महीना मेरा है, इस महीने में वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके, रियादत करके, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करके, वो गोया कि वो मेरा हो जाएगा। और फिर जो है रमज़ान शरीफ का महीना वो मेरी उम्मत का महीना है, यानी वो हमारा महीना है। इसको भी सूफिया किराम ने फरमाया कि रजब का महीना ये बीज जो है डालने का महीना है, यानी खेत में बीज डालने का महीना है। और ये जो है शाबानुल मुअज़्ज़म ये सिंचाई करने का, देख रेख करने का, खाद पानी डालने का महीना है, ताकि फसलें जो है लहलहाएँ फिर, और फिर रमज़ान शरीफ काटने का महीना है। तो हमें चाहिए कम से कम, अगर हमने अभी तक बीज नहीं डाला है तो बीज डाल दें। हालांकि जब फसल देर हो जाती है, लेट हो जाती है, तो उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी कम से कम किसान महरूम तो नहीं होगा। तो इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तकवा परहेज़गारी इख्तियार करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें। इंशाअल्लाह रहमान इसकी बहुत सारी बरकतें आपको देखेंगे। और ये जो है, इसमें जो है देखिए, ये जो शाबान की जो 15वीं शब है, इसके भी बहुत से फ़ज़ाइल व बयान, फ़ज़ाइल जो है मनाक़िब इसके बयान किए जाते हैं इस रात के। आप सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में जो बनु कल्ब एक कबीला, बहुत बड़ा वो बकरियों का पालने वाला कबीला था, उस कबीले में जितनी बकरियां थीं, और अरब में किसी भी कबीले के पास इतनी बकरियां नहीं थी, उन बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं उनकी तादाद के मुताबिक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के गुनहगारों को बख्श देता है। वैसी रात है, तो हमें चाहिए कि उस रात का भी हम एहतिमाम ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन उसमें ये बात बताई गई है कि कुछ लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, जो वालिदैन को जो सताने वाले हैं, जो सूदखोर हैं, जो काते रहम हैं, यानी कि जो रिश्ता जो है, जैसे बहन भाई का रिश्ता, ये बहुत अहम है। माँ बाप का जो रिश्ता है, ये फूफी का जो रिश्ता है, ये जो रहमी रिश्ता है, ये बहुत अहम है। इसको नहीं तोड़ना चाहिए। जब तक शरीयत मना ना करे, जब तक शरीयत इजाज़त ना दे, तब तक तबीयत के हिसाब से नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, कोई गुमराह हो गया, बदमज़हब हो गया, तो अब तो शरीयत कहती है ना कि उसको जिस तरह से दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, इसी तरह से अपने ताल्लुकात को, और उसमें जो गैर मतलब इस किस्म के लोग हैं, बदमज़हब हैं, गुमराह हैं, उनको भी आप अपने ताल्लुकात के दूध से निकाल कर फेंक दो, लेकिन तबीयत के हिसाब से नहीं, नफ्सानियत के हिसाब से नहीं। और अक्सर क्या होता है कि लोग जो है, हम और आप, जब तबीयत की बात आती है तो हम तो दुश्मनी पे आमादा हो जाते हैं, लेकिन जब शरीयत की बात आती है तो हम कहते हैं कि इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। इस्लाम तो कहता कि प्यार मोहब्बत से रहो। तो मेरे अज़ीज़ों, ये दोगलापन ये यहीं पे चलेगा। ये जो है फरिश्ते लोग लिख रहे हैं और अल्लाह सब कुछ जान रहा है, देख रहा है, ये यहाँ पे, ये वहाँ नहीं चलेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जहाँ पर शरीयत का मसला है वहाँ पर दुश्मनी करो। अल-हुब्बु फिल्लाह अल-बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती करो, अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। किसी से भी करना हो तो अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। और यही सूफिया कराम का तरीका था, यही सहाबा कराम का तरीका था, यही औलिया कराम का तरीका था, यही हमारे अकाबिर का तरीका था कि जो उन्हें दुश्मनी किसी से होती थी तो दीन के लिए होती थी, अपने नफ्स के लिए नहीं। और हम जो है बिगाड़ करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तो अपनी नफ्स के लिए करते हैं। यही हमें और उनमें फ़र्क है। यही वजह है कि आज हमारी कोई कदर नहीं हो रही है, और उनकी कदर थी, इसलिए शरीयत की वो कदर करते थे। तो मेरे दिलों, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जो नशा करने वाले, जो शराब पीने वाले हैं, उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर वो चाहें तो तौबा कर लें, और अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब कोई गुनहगार बंदा सिद्क़ दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह बहुत खुश होता है। रवायतों में आता है कि जिस तरह से एक आदमी सफ़र कर रहा हो और ऊँट पर या घोड़े पर
ज़्यादा राह मौजूद हो, खाने पीने का सामान मौजूद हो, और अचानक वो ऊँट जो है या वो घोड़ा गायब हो जाए, गुम हो जाए। अब सहरा में उसकी हालत ये होगी, जब सोचेगा कि अब मैं क्या खाऊंगा, अब पानी भी नहीं है, कैसे प्यास बुझाऊंगा, और मुझे पता भी नहीं है मुझे किधर जाना है, क्योंकि सहरा में संत का अंदाजा नहीं होता। तो मेरे अजीजों, उसकी अजीब हालत होगी। उसको ऐसा लगेगा कि अब जो है मौत करीब है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अब मेरी जान चली जाएगी। ऐसी हालत में जब शिद्दत प्यास से वो तड़प रहा हो, शिद्दत भूख उसको बेचैन कर रही हो, नहीं वो नातवा हो गया हो, कमज़ोर हो चुका हो, अब बिस्तर उसे ऐसा लग रहा हो कि अब जैसे कि कोई मरने वाला जाकनी के आलम में बिस्तर मर्ग पर तड़प रहा हो, ऐसी कैफियत उसकी हो गई हो कि यानी वो उठने की ताकत भी ना हो, उसी सहरा में पड़ा हो, उठने की ताकत भी ना हो। और ऐसे में जब देख ले कि मेरा ऊँट सामान से लदा हुआ आ गया है मेरे सामने, तो कितनी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। यानी उसे लगेगा कि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिल गई है। बताया गया है कि इसी तरह से जब कोई गुनहगार बंदा सिद्क दिल से तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा खुश होता है कि मेरा बंदा जो है भटका हुआ था, राह रास्त पर आ गया। इससे ज़्यादा खुश होता है, इसलिए इससे ज़्यादा खुश होता है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हम अपने से जितना मोहब्बत नहीं करते, इससे हज़ारों गुना कोई शुमार ही नहीं किया जा सकता कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। और मेरे तो उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा इसी से लगाओ कि देखो, पहले तो हम लोग देखते थे कि जैसे माल ख़राब हो जाता था तो अमीर लोग वापस कर देते थे, सेठ लोग वापस कर देते थे, तो उसका पैसा भी काट लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब सोचो मेरे दीदों, जब कोई बंदा सिद्क दिल से तौबा कर ले, अगरचे बहुत ज़्यादा गुनाह उसके हो, पहाड़ों के मुकाबले में उसके गुनाह हो, दरिया के कतरों के एतबार से उसके गुनाह हो, सहरा के ज़र्रात के हिसाब से उसके गुनाह क्यों ना हो, जो दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके पत्तों के मुकाबले में ही क्यों ना हो, बराबर क्यों ना उसके गुनाह हो, बहुत ज़्यादा गुनाह हो, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो जानते हो मेरे अज़ीज़ों फिर क्या होता है। अल्लाह ताला इस हदीस पर जो है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे थे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुस्कुरा दें ताकि वो सुन्नत पे अमल हो जाए। और सहाबा इकराम भी मुस्कुरा दिए थे कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इतना करीम है, ऐसा तव्वाबुर रहीम है, ऐसा तौबा करने वाला है और ऐसा नवाजने वाला है अपने गुनहगार बंदों पर, ऐसी करम की बरसात करने वाला है कि जब जो है गुनाह से तौबा कर लेता है बंदा, तो वो फरिश्तों से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, इसे फला फला गुनाह के बदले में इतनी इतनी नेकियां दे दो, ये इनाम दे दो, ये मकाम से इसे सरफराज फरमा दो। तो जब सारा गुनाह बंदा देखता है और उसका इनाम जब देखता है, गुनाह का इनाम, ऐसा कहीं होता है क्या? खराब हम माल चला दें उसके बाद पैसा और अलग से इनाम भी, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन देखो ये अल्लाह है, अपने बंदे को उससे भी ज़्यादा देता है और ज़्यादा देता है और ज़्यादा देता है। लेकिन वो गुनाह जो बंदा किए रहता है उसको बताया जाता है कि ये तेरे ये गुनाह का ये नतीजा है, ये गुनाह का ये इनाम है, इस गुनाह की ये नेमत है, इस गुनाह का ये सवाब है। सोचो, गौर करो मेरे दीदो। फिर उसके बाद फरिश्ते खामोश हो जाते हैं। अभी ये बंदा ये सोचता है कि अल्लाह, अभी तो मैंने बहुत ऐसे बड़े बड़े गुनाह किए थे, अभी उसका नाम तो नहीं आया। यानी जो बहुत बड़ा बड़ा गुनाह जो रात की तन्हाइयों में उसने किया था, किसी को नहीं खबर थी, बड़े बड़े जो गुनाह उसने किए थे, अभी उसका बदला नहीं आया। तो कहेगा कि मौला, अभी मैंने वो गुनाह किया था, उसका भी बदला मुझे चाहिए, अभी मैंने वो गुनाह किया था, उसका भी बदला मुझे अभी नहीं मिला। तो ये हदीस शरीफ फरमाते फरमाते मेरे आका मुस्कुरा दिए थे कि बंदा अपने जो गुनाह जो है, हर आदमी अपने गुनाहों को छुपाता है ना, लेकिन अल्लाह की ऐसी इनाम की बरसात होगी कि उस बरसात को देख कर वो लालच में आके अपना बंदा वो गुनाह भी जाहिर करेगा, अल्लाह मैंने फला गुनाह भी किया था, फला गुनाह भी किया था। मेरे यदि तो अल्लाह ताला ऐसा करीम है, ऐसा तव्वाबुर रहीम है, सिर्फ बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले। और ये जो रात आने वाली है वो तौबा की रात है, इस्तग़फ़ार की रात है। उस रात में तो जानते हो, जिस तरह से मेरे अज़ीज़ों सूफिया किराम ये भी फरमाते हैं कि हर रात में वक्त आखिर, यानी जो तहज्जुद का वक्त होता है, बिलखुसूस आखिर वक्त में
हर सबे हर हर रात में, हर आखिर रात में, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला अपनी खास अपनी शायान शान, उसकी जो शायान शान है, आसमानी दुनिया पे नुज़ूल ज़लाल फरमाता है, यानी अपनी शायान शान, यानी बंदों से अपनी रहमत के एतबार से बहुत करीब होता है। और आवाज़ आती है, सदा लगाई जाती है कि है कोई बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे, मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँ। है कोई हाजतमंद, मैं उसकी हाजतों की तकमील फरमा दूँ। है कोई ज़रूरतमंद, है कोई आरज़ूमंद, है कोई जिसके दिल में जो कुछ दुआ है, जो आरज़ू है, तमन्ना है, वो मुझसे मांगे, मैं उसे दे दूँ। रोज़ाना आखिर वक्त में, यानी रात के आखिर में। लेकिन उस रात में जो शबे मिराज है, शबे कद्र है और शबे बारात है, जो खास रातें हैं बड़ी रातों में, इब्तिदा ही से शबे शाम ही से अल्लाह ताला खास करम फरमाता है, आसमानी दुनिया पर अपने बंदों से अपनी रहमतों के करीब हो जाता है, रहमतों के एतबार से करीब हो जाता है। जो बड़ी रातें हैं, इन रातों में शबे शाम ही से सूफिया इकराम बड़ा प्यारा नुक्ता फरमाते हैं। वो कहते हैं कि वो इसलिए कि खास जो उसके बंदे हैं वो आखिर रात में उठकर उसको याद करते हैं, उससे मांगते हैं, उसे अल्लाह ताला अता कर देता है। लेकिन आम आदमी, आम बंदे, आम गुनहगार लोग, गाफिल लोग, हम जैसे लोग, हम लोग तो रात के आखिर पहर में नहीं उठते, हम तो गफलत में सोए रहते हैं, मौज मस्तियों में रहते हैं। तो अल्लाह ने करम फरमाया ताकि मेरे ये बंदे भी मेरे दस्तरखाने रहमत से महरूम ना होने पाएँ, ये भी कुछ खा लें तो सरे शाम ही से, कि ताकि ये जागते रहें, ये जागते ही रहें सरे शाम ही, शाम में मतलब जब है ऐसा के पहले ही से, मगरिब बाद ही से कौन सोता है, ताकि इसी वक्त मेरा बंदा कोई मुझसे मांग ले तो मैं जो अपने खासों को तहज्जुद के वक्त देता हूँ, अपने आम बंदों को मैं इसी वक्त नवाज दूँ। ये अल्लाह का खास इनाम है। तो इन इनाम वाली रातों में हमें चाहिए कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत तलब करें, उससे नेमतों का सवाल करें और अपने ईमान पर ख़ात्मे की दुआ करें। एक मरतबा लगा के दूसरी तो उस रात में देखिए मेरे दिलो उन्हीं लोगों की मग़फ़िरत होगी, मैंने बताया भी कि जो लोग सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे, यानी जो काते रहे मैं, अगर वो इससे पहले कि वो तौबा कर लें तो अल्लाह ताला उनको भी नवाज देगा, इस रात का फैज़ उन्हें भी मिलेगा। कोई शराब पीता उससे तौबा कर ले तो अगर कोई ये समझे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, हम तौबा भी नहीं करेंगे और हमें मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए शर्त है। देखो राशन भी नहीं मिलता ना अगर मुहर ना लगी होती है, तो इस तरह से जो भाई आपके नाराज़ हैं, जब वो लोग खुश होकर मुहर लगा देंगे तो फिर अल्लाह ताला नवाज देगा। अपनी तबीयत से मत मतलब जो है फैसला कर दिया करो, जो शरीयत है उसको बनाए तक मत रखा करो, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हर काम करो, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम।